आगे महाराज का परम पछतावा ग्रंथ है भाग 2। तो ध्यान समाधि समय कोई साधु देवलोक में जावे, जन को देख करे या विलाखा भक्ति काज पछतावे। राम नाम की भक्ति करने वाले साधु जन वो ध्यान और समाधि, ध्यान जब लगता है समाधि की अवस्था में जब पहुंचते हैं तो अमर देश जाते हैं। तो अमर देश जाने से पहले रास्ते में उनको प्रथम जो है वो देवलोक पड़ता है। देवलोक में पहुंचते हैं तो उन राम जन को देख करके अभिलाषा करते हैं देवगण, और अपने लिए पछतावा करते हैं कि हमने भक्ति की नहीं मानव तन पाके। तो इंद्रलोक में सहज सुधर्मा जहाँ जन बैठे जाई, दे वही प्रश्न करे मिल बूझे, दे वही उत्तर लाई। तो इंद्रलोक में एक सहज सुधर्मा नाम की सभा लगती है। जन वहां पर बैठते हैं जाकर, तो आपस में देवता प्रश्न करते हैं, देवता ही उत्तर देते हैं। क्या प्रश्न है, क्या है उत्तर? तो लोका में को लोक बड़ो है, देहा में को देहा। नाम में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। लोक में सबसे बड़ा लोक कौन सा है, देह में सबसे बड़ी देह कौन सी है, नाम में सबसे बड़ा नाम कौन सा है, सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, ये देवता प्रश्न करते हैं। अब उत्तर में है कि लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा। नाम में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। लोक में सबसे बड़ा मृत लोक है, देह में सबसे बड़ी नर देह है, और नाम में सबसे बड़ा राम नाम है, सेवा में सबसे बड़ी संत सेवा है क्यों बड़े? राम नाम बिन मोक्ष न पहुँचे, नाम संचय नर देही। मृतलोक बिन साधि न निपजे, कि जो राम सनेही। राम नाम इसलिए बड़ा है कि इसके बिना मोक्ष नहीं मिलती जीव को। नरदेही यूं बड़ी है कि नाम का संचय इसी मानव देह में होता है, दूसरी किसी योनि में नहीं। मृतलोक यूं बड़ा है कि मृतलोक के बिना साध नहीं निपजते। जो भी साध आए हैं आगे पीछे, सबने मृतलोक में ही आके मानव देह प्राप्त होने के बाद राम भजन करके परम धाम को सिधाए। इसलिए महाराज समझाते राम से स्नेह करो। क्या कारण देह सुख दुख भोगे, सिमरण पड़े न संचे। वा कार्य देह करे सो होवे, क्यों नर तन सुर बंचे। स्वर्गलोक में क्या है, कारणिक देह है। कारण क्या? जब किया तब किया, दान किया पुण्य किया, स्वर्गलोक मिल गया, तो कारण से देह मिली। वो वहां पर अब जो है सुख दुख भोग रहे हैं। सेवरण पड़े न संचय, सेवरण वहां नहीं कर सकते, सेवरण का संचय नहीं है। मानुष देह बड़ी क्यों है? वह कार्जिक देह करे सो होवे। ये मानुष देह जो कार्जिक देह है, इसमें जो करोगे सो बन सकते, ये तुम्हारे हाथ है। क्यों नर्तन सुर बंचे, इसीलिए इस नर्तन की देवगण वंचना करते हैं कि हमें मानव तन मिल जाए। इस तन से आप चाहो तो नरक जा सकते हो, इस तन से चाहो तो स्वर्ग जा सकते हो, इसी तन से चाहो तो भजन करके अमर देश जा सकते हो। 84 से के बंधन से 84 काट के आवागमन से रहित हो सकते हो। तो मंछा भोग सर्व सुख हाजिर, सहज सुधर्मा माही। आवागमन मिटे नहीं हंस की, ओ सुख थिरता नाही। स्वर्गलोक में क्या है? मंशा भोग सर्व सुख हाजिर। जो इच्छा मन की होती है वो सब सुख हाजिर हैं उस स्वर्गलोक में। लेकिन आवागमन नहीं मिटती है, वहां का सुख स्थिर नहीं है। जितना यहाँ पर दान पुण्य करके गए हैं, कमाई जब तब की करके गए हैं, उतना ही भोग मिलता है। और जब तुम्हारी सुकृति पूरी हुई, फिर तुमको 84 में भेज दिया जाता है। एक पल भी नहीं रहने देते फिर वहां। तो पहुंचे जुरा काल नित झापे, जब ही सुखरत खूटे। जुरा काल नित जो है वो
दाव लगाए रहता है, जैसे यहाँ मृत्युलोक में दाव लगाए रहता है कि जैसी तुम्हारी सुकृति पूरी हो और तुरंत 84 में तुम्हें भेज दिया जाता है। तो बारंबार पड़े 84 जम की मार न छूटे, आवागमन जन्म और मरना भक्ति बिना दुख भारी, माया मोह विषय सुख माही साची सूझ बिसारी। तो बारंबार 84 में पड़ेगा, जम की मार छूटेगी नहीं, आवागमन और जन्म मरण का भारी दुख है। क्यों कि भक्ति नहीं की तुमने। ये दुख क्यों मिल रहा है? भक्ति के बिना। माया मोह और विषय विकार के सुख में ही सांची सूझ तुमने राम नाम की भक्ति को विसार दिया। अब पछताते हैं, क्या करते हैं? मृत लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा, जप तप किया यज्ञ बिरता, दिक स्वर्ग लोक सुख वंछा। मृतलोक में हमको नरदेह मिली थी। देवगण पछतावा इस बात का करते हैं कि मृतलोक में हमें भी नरदेह मिली थी, राम नाम का हमने भजन नहीं किया। क्या किया? जप किया, तप किया, यज्ञ किए, व्रत किए और दान पुण्य करके स्वर्ग लोक का सुख मिल गया। अब कैसे आए? क्या स्थिति है? साकल बंधो सिंह पछतावे, अब को कौन छुड़ावे, पाप पुण्य कंचन लोह बेड़ी, पाँव पड़ा दुख पावे। जिस प्रकार से शेर सिंह जो है वो सांकर में बंध जा, जंगल में है तब तक वो उसके सामने कोई आ नहीं सकता, और जब वही बंधन में बंध जाता है, जैसे सर्कस में पहुंच जाता है, सांकर से बंध जाता है, पिंजड़े में बंद हो जाता है, तब उसे कौन छोड़ाए बंधन से। इसी प्रकार से इस जीव के लिए बंधन क्या है? पाप पुण्य कंचन लोह बेड़ी। जब तक इस जीव के साथ में पाप या पुण्य कोई भी कर्म शेष रहता है, तब तक उसके लिए उसका भोग लेने के लिए संसार में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। प्रभु की शरणागति तो तब मिलेगी जब कर्मों से निर्विकार हो जाएगा। तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि पाप पुण्य दोनों कर नासा, जब पावे मेरे पुरबासा। जब पाप पुण्य दोनों में से कुछ भी नहीं रहेगा, तब मेरे पास आ सकता है। तो काया कलश विषय रस भरियो, कहो किसी विध छूटे, खान पान मरकट की मोठी, काल कुंजड़ो लूटे। ये काया रूपी कलश है, विषय रस से भर रहा है, अब कैसे छूटे इससे? खान पान मरकट की मुट्ठी, मरकट कहते हैं बंदर के लिए। बंदर के लिए जिस प्रकार से चना पसंद है, तो कुंजड़ा आता है, एक घड़ा लेता है छोटे मुंह का, आधा जमीन में गाड़ देता है, उसमें आधा घड़ा चना भर देता है और पीछे जाकर छिप के बैठ जाता है। बंदर आता है, उसमें हाथ डालता है, चना निकालता है, खाता है, बड़ा चाव आता है उसके लिए। जब चाव आता है, दूसरा हाथ डाल देता है, मुंह में भर लेता है, फिर दोनों हाथ डाल देता है, मुट्ठी में चना भर लेता है। अब घड़े का मुंह छोटा, हाथ मोटा हो जाता है, क्योंकि चना है मुट्ठी में। अब अपने लालच में हाथ के चने को छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए घड़े से हाथ निकलता नहीं है। तब तक कुंजड़ा आता है तो पकड़ लेता है, तो अब उसको पछतावा करता है। पछतावा क्या करता है? अब घर घर पांव पड़ता है, फिर वो बंधन में हो जाता है। यूं सब देव करे पछतावा, यो नर तन कब पावा, जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कब जावा। इस प्रकार से देव सब पछतावा करते हैं कि हमारे लिए अब नर्तन कब मिलेगा, जन्म मरण काल का भय हमारा कब मिटेगा, परम धाम के लिए ये राम जन जो जा रहे हैं, इनकी तरह हम भी कब अवसर मिलेगा हमारे लिए। तो अब इसमें वंचना करते हैं, पछतावा करते हैं देवगण। देवलोक में क्या कहते हैं देवगण? देवता लोग क्या कहते हैं? अहो प्रभु मानव तन दीजय, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाही। हे प्रभु, हमारे लिए मानव तन का अवसर दे दो, भरत खंड में भेज दो। केवल भक्ति करेंगे, केवल राम नाम की भक्ति करेंगे, संत की सेवा करेंगे, और कुछ नहीं करना है, ये कॉल कर लेते। ब्रह्मादिक विष्णु शिव देवा, इंद्र देव पछतावे, दिन दिन भाग भक्ति करके, बल परम धाम जन जावे।
ब्रह्मा विष्णु शिव देव इंद्र सब पछतावा करते हैं इसी बात का कि हमारे लिए मानव तन कब मिले जो हम भी परम धाम के लिए जाएं। और जो रामजन हैं उनको देख करके, जो सभा में विराजित हैं इस समय, उनको देख कर कहते हैं इनके भाग को धन्य है जो केवल की भक्ति करके, राम नाम की भक्ति करके और परम धाम के लिए जा रहे हैं। तो जन्म मरण जीत मोह माया जुरा काल भय नाही, अमर लोक में याण पहुँते जीत निशान बजाही। तो जन्म मरण को जीत करके मोह माया से रहित होकर अब जुरा काल का भय भी नहीं इनके लिए, अमर लोक में जा रहे हैं, अपना जीत का निशान बाज रहा है इनका। अब देवलोक से आगे जब पहुंच गए, अमर लोक में पहुंच रहे हैं, तो महाराज समझाते हैं कि अमर लोक में बटे बधाई संत सामा चले आवे, देवलोक में जय जय बाणी पे फूल बरसावे। अमर लोक में जब पहुंचते हैं तो बधाई बढ़ती है कि संत जो हैं वो सामा चलकर आते हैं, मिलते हैं। और देवलोक में जब उनका विमान पहुंचता है तो देवलोक के देवगण जो है पुष्पों की बरसात करते हैं और कहते हैं जय हो महाराज की जय हो। यम देव सौंपे कुतवाली हृदय भंडार कुबेरा, इंद्र कहे मैं दास तुम्हारा ल्यऊ सिंहासन मेरा। जब रामजन का विमान अमरदेश जाता है तो यमपुरी के ऊपर से जाता है तो यमदेव हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं महाराज हमारी कोतवाली का शासन आप संभालो। और कुबेर जी कहते हैं हमारा रिद्धि का भंडार आप संभालो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। इंद्र कहते हैं मैं तुम्हारा दास हूं, मेरे सिंहासन पे आप विराजो, मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दो। ब्रह्मा कहे घणो तुम भांगो, शिव कहे करो संहारा, विष्णु कहे कि जय प्रतिपाला ये वैकुंठ तुम्हारा। ब्रह्मा जी कहते हैं उनके लिए, जब ब्रह्मा जी के वहां से विमान जब कुछ पहुंचता है तो वो हाथ जोड़ के खड़े होते, कहते हैं हमारे शासन पे, हमारे शासन को आप हमारे आसन पे आप विराजो, सृष्टि घड़ने का काम आप करो और हमें अपनी सेवा का अवसर दो। शिवलोक में जब विमान पहुंचता है तो कहते हैं भंजन का, जो संसार में भंजन का काम है वो आप संभालो और हमें अपनी सेवा का अवसर दो। विष्णु लोक में जब विमान पहुंचता है तो वो कहते हैं जो हमारा प्रतिपाल का हमारा कर्तव्य है वो आप संभालो, हमारे आसन पे आप विराजो, ये वैकुंठ का शासन सब तुम्हारा है और हमें अपनी सेवा का अवसर दो महाराज। चिदानंद कहे इच्छा तेरी रचना आप रचाओ, श्री ब्रह्म के स्वरूप हमारो यो निश्चल पद पाओ। चिदानंद कहते हैं अपनी इच्छा से रचना आप रचाओ, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। श्री ब्रह्म कहते हैं हमारा स्वरूप आप लो और निश्चल पद के लिए पाओ और अपनी सेवा के लिए अपनी सेवा, हम आपकी सेवा करें। तो इस प्रकार से जिस लोक में पहुंचते हैं सब जो है अपना अपना शासन, अपना अपना आसन देने के लिए तत्पर हैं और हाथ जोड़कर विनती कहते हैं कि हमारे आसन पे विराजो, हमें सेवा का अवसर दो। लेकिन संतजन जो हैं, जो रामजन हैं, वो इन बातों में नहीं उलझते। क्यों कि बे निर्वरत पुरुष पड़े क्यों प्रवरत, सर्व पदार्थ त्यागी, बंदगी तालब केवल ज्ञानी, बारी सूरत साहेब सू लागी। वे तो निवृत्त पुरुष हैं, अब प्रवृत्ति के पसारे में क्यों पड़े, वो तो सर्व पदार्थ का त्याग कर चुके हैं, उनकी तलब केवल बंदगी की है, उनकी सूरत साहेब की दिशा में लगी हुई है। तो सुलझा हंस जकी क्यों उलझे, देव सब उलझावे, तीन लोक का तजे पदार्थ चौथो लोक बसावे। दो हंस सुलझ चुके हैं, अब उलझन में क्यों पड़े, जो देवगण है वो सब उलझाना चाहते हैं, तीन लोक का पदार्थ तज के चौथे लोक के वासी हैं वो तो महाराज समझाते हैं वो अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो रामजन के राम के आनंद में है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ईश्वर यूं सब करे उदासी, क्यों प्रवृत पसारो छाण हुआ कब निवृत्त देश का वासी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ईश्वर
सब उदास हो रहे हैं, उनकी बात को स्वीकार नहीं किया, तब इसलिए उदास हो रहे हैं कि ये प्रवृत्ति के पसारे को छाण करके जो निवृत्त देश है उसके वासी ये कब हो गए, कैसे हो गए। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, बड़ा उदास हो रहे हैं। तो तीन लोक के पास गला में बंदगी बड़े नकाई, उपति खपति करो प्रतिपाला आप पुता ब्रह्म लगाई। महाराज समझाते, तीन लोग के फांस इनके गले में है। जिस प्रकार से संसारी प्राणी के लिए अपने परिवार चलाने की, अपने परिवार को पालने की जिम्मेदारी है, वो उसी उलझन में लगा रहता है महाराज, और राम भजन नहीं कर पाता है। उससे पूछो तो क्यों नहीं कर पाते राम भजन? बोले बड़ा अभी फर्ज हमारे बाकी हैं, बेटा बेटी को पढ़ाना है, लिखाना है, शादी करना है, कुटुंब परिवार के प्रतिपाल के कारण से राम भजन नहीं कर पाता। और जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इन पे तो तीन लोग का परिवार है इनका, तो महाराज तीन लोग का शासन है, तो इनको भजन करने की फुर्सत कहाँ है? बंदगी की इनकी नहीं बनती है, इनको तो तीन लोग का शासन संभालना है महाराज। उपत खपत करो प्रतिपाला या विपदा ब्रह्म लगाइए। ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये जिस प्रकार से मृत्युलोक में अपने परिवार के समस्याओं में उलझा रहता है, ऐसे ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनका तीन लोग का परिवार है, इसको संभालने पालने में, व्यवस्था में इसमें लगे रहते हैं। तो तीन लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, बादशाह का धी आगे भूपत हाजिर होई। तीन लोग के तीनों मालिक हैं। अब इनसे वो तो अमर देश के वासी हो गए, राम नाम का भजन करके, इनसे अब इन्हें अटकाने का प्रयास किया, लेकिन इनसे नहीं अटक रहे हैं। ऐसे ही जैसे बादशाह का ये धी आगे भूपत हाजिर हो, ये तीन लोग के मालिक हैं, अब वो तो चौथे देश के मालिक हो गए। जिस प्रकार से बादशाह का ये धी आता है तो उनके अगवानी के लिए भूपत राजा हाजिरी में रहता है। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं, जो रामजन हैं वो साहिब के प्यारे हैं, अमर देश के हैं। बादशाह के आगे जिस प्रकार से राजा हाजिर होता है, ऐसे इनके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़कर इनकी स्तुति करते हैं, कहते हैं हमारे आसन पे आप विराजो, शासन आप करो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। बोलो राम जी राम महाराज।